मात्र 4 कलर्स से बनी ये पेंटिंग इंडिया की पहली ऐसी पेंटिंग है जिसने $1 मिलियन के मार्क को क्रॉस किया है। पर क्या है इसकी बैक स्टोरी, क्या है इसमें ऐसी खास बात, चलो जानते हैं इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर 15 पार्ट सीरीज, जहां हम शेयर करेंगे कुछ ऐसे इंडियन आर्ट वर्क्स जिन्होंने दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका दिया और उस पर अपनी छाप भी छोड़ी। महिषासुर पेंटिंग तैयब मेहता ने बनाई थी 1996 में, पर इसकी इंस्पिरेशन तैयब जी को तब आई जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था। पार्टीशन के टाइम ऑल ओवर इंडिया काफ़ी राइट्स हो रहे थे। दुकानों पर पत्थर मारना, रोड ब्लॉक करना, कम्युनिटीज़ के बीच मारपीट बड़े शहरों में बहुत कॉमन थे। उसी टाइम तैयब साहब मुंबई में थे जब उन्होंने एक मॉब को देखा। वो एक आदमी पर तब तक पत्थर मारते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। इस सीन ने तैयब मेहता को गुड और इविल के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर किया। उन्होंने वायलेंस को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा और इस पेंटिंग को बनाने का डिसीजन लिया। जैसा कि इसके नाम से क्लियर ही है, ये पेंटिंग डिपिक्ट करती है महिषासुर की स्टोरी को। पर उनका विजन एक टेल को सिंपली एक कैनवस पर लाना नहीं था, बस उस स्टोरी को एक नई लाइट में दिखाना था। महिषासुर वध तो हम सबको पता है। महिषासुर एक राक्षस था जो आधा बैल और आधा इंसान था। काफी तपस्या के बाद खुद ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था कि उसको संसार का कोई आदमी मार नहीं पाएगा। फिर क्या था, महिषासुर खुद को इमॉर्टल समझने लग गया और पृथ्वी लोक पर आतंक मचाने लग गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी पावर्स और वेपन्स को कंबाइन किया, जिससे जन्म हुआ माँ दुर्गा का, द वुमन हु विल एंड महिषासुर। ये पेंटिंग इसी कहानी को ढाल बना के अपने आइडियाज को डिपिक्ट करती है। जिस तरह से महिषासुर और दुर्गा माँ इस पेंटिंग में कॉन्क्रीट फिगर्स नहीं बल्कि अजीब तरीके से टैंगल्ड दिखाए हुए हैं, पोर्ट्रे करता है कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट को, कि क्या दुर्गा माँ ने उसको मार के सही किया या फिर मारना तो गलत ही होता है ना। अगर हम बुरे को इसलिए बुरा मानते हैं कि उसने किसी को मारा है, तो क्या हम उनको मार के बुरे नहीं बन रहे? और फिर अगर कोई इतना ही बुरा है तो बुरे को ऐसे ही छोड़ना सही है क्या? ये वही सवाल थे जो उनको उस मॉब और उस आदमी को देखकर भी आए और फिर महिषासुर वध के थ्रू दर्शाए गए। तैयब मेहता ने सिंपल कलर्स और स्ट्रेट लाइंस को यूज़ किया सिचुएशन की सिंप्लिसिटी और एम्बिग्विटी को दर्शाने के लिए। ये पेंटिंग आपको कैरेक्टर्स के मोटिव्स क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है और गुड वर्सेस इविल के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव देने का ट्राई करता है। 2005 में ये पेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट में $1.58 मिलियन में बिकी थी, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन पेंटिंग टू क्रॉस द $1 मिलियन मार्क। ये सिर्फ तैयब मेहता के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस पेंटिंग ने इंडियन आर्ट फॉर्म और टैलेंट को ग्लोबल रिकग्निशन दी है एंड मार्क्ड इंडियन आर्ट ऑन द वर्ल्ड मैप। दिस पेंटिंग इज सिंबॉलिक ऑफ इंडियाज कल्चर, हेरिटेज एंड मिथोलॉजी, और तैयब मेहता ने इन एस्पेक्ट्स को बहुत बखूबी अपने कैनवस पे उतारा है। अगर तुमको भी ये पेंटिंग अच्छी लगी तो लाइक करो और ऐसी अनोखी पेंटिंग्स की कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करो आर्ट खेलिया को। मिलते हैं अगली पेंटिंग देखने के लिए।